नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नागा सन्यासी सनातन धर्म के रक्षक हैं। डॉक्टर देव नारायण पाठक के द्वारा ये बताया गया। अहमदाबाद गुजरात के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिर्विद डॉक्टर देव नारायण पाठक ने बताया कि नागा सन्यासियों का इतिहास कोई नया नहीं है। यह सृष्टि के आदि से ही होते रहते हैं। भगवान शिव को दिगंबर कहा ही जाता है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। कविकुल कालिदास कहते हैं कि दिगंबर रत्वेन निवेदितम वसु। दिगंबर का अर्थ है दिशाएं, जिनके अंबर अर्थात वस्त्र हैं। ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए सनकादि चारों भाई दत्तात्रेय, ऋषभदेव, शुकदेव सहित अनेक ऋषि नागा सन्यासियों की स्थिति में सदैव रहा करते थे। नवजात शिशु जो सभी विकारों से रहित होता है, वह भी नागा की स्थिति में ही उत्पन्न होता है। एक व्युत्पत्ति के अनुसार नगे भवः जो पर्वतों में विचरण करते हैं, बिना वस्त्र के जीवन यापन करते हैं, उन्हें भी नागा कहते हैं। नागाओं को नागा, नग्न, विवस्त्र, दिगंबर आदि कहा जाता है। नागा यह संस्कृत नग्न शब्द का तत्भव रूप है। अवधूत, श्रमण, ऋष्यादि यथा मुनि, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभदेव आदि नागाओं के आदर्श हैं। ये त्याग की पराकाष्ठा के अनुरूप वस्त्र भी नहीं धारण करते, उसी कारण इन्हें नागा कहा जाता है। मध्यकाल में ये अपनी धर्म परंपरा के रक्षार्थ संगठित होते गए, अतः अस्त्र शस्त्रधारी सन्यासी बन गए। ये अपने मठ मंदिरों के रक्षार्थ खूनी संघर्ष में प्राण परित्याग भी करते रहे। इनके भी दो दल, शैव एवं वैष्णव हुए। वर्तमान नागा सन्यासी दसनामी सन्यासी, वैरागी, दादूपंथी के अंतर्गत रहते हैं। कुंभ पर्व के अवसर पर हाथी, घोड़े, छत्र, चमर, ध्वजा आदि से सुसज्जित होकर अपने राष्ट्रीय अभियान का प्रदर्शन करते हैं। संन्यास का अर्थ होता है सर्व सविन्यासम इति संन्यासम, अर्थात जो समस्त कामनाओं का परित्याग कर दे। अगर सब कुछ त्यागना असंभव न हो तो केवल सत्संग करे। संन्यास दीक्षा सभी दीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ है। सन्यासी सभी वर्णों एवं आश्रमों का गुरु होता है। अवधूत सन्यासी तुरैतीत होता है। वेद वेदांगों में संन्यास को श्रमण, भिक्षु, यति, तपस्वी, योगी, मुनि, ऋषि आदि शब्दों में संकेतित किया गया है। रामायण, महाभारत तथा पुराणों में इन्हीं नामों से सन्यासियों का उल्लेख बारंबार है। रामकृष्ण परमहंस ने जिस गुरु से दीक्षा ली थी, वह भी नागा थे, जिनका नाम तोतापुरी था। सृष्टि आदि में सनकादि भी नागा थे। वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ तथा इतिहास आदि ग्रंथों के अवलोकन से यह तथ्य उद्घाटित होता है कि संन्यास विशेषतः नागा सन्यासी सृष्टि के साथ होते रहे हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने जन्म से नागा संन्यास मार्ग प्रवर्तित किया। सनत कुमार आदि चारों बालक अवस्था में नग्न ही रहते थे। भगवान राम अयोध्या में भगवान राम सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब ये चारों उनके दर्शनार्थ आए थे। तुलसीदास जी लिखते हैं, जान इस समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुण सील सुहाए, ब्रह्मानंद सदालय लीना, देखत बालक बहुकालीना। आशा वसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित हो तह सुनहि। कहा है आशा वसन व्यसन यह तिनहि, अर्थात आशा माने दिशाएं, जिनके वस्त्र हैं। एक ही व्यसन है कि भगवान के गुणानुवाद, संकीर्तन, कथा आदि कहते सुनते रहते हैं। इसी कड़ी में मनु के पुत्र प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव पैदा हुए। ये नाभि के पुत्र थे। इन्हीं के बड़े पुत्र भरत हुए, जो बाद में जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषभदेव ने कुछ दिन राज्य शासन करके अपने पुत्रों को उपदेश देकर स्वयं विरक्त भाव से तप हेतु वन चले गए। शरीर मात्र धारण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं कि स्वयं शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त एवं गगन प्रधाना प्रकीर्ण केश प्रव्राज, अर्थात केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखते हुए वस्त्रों का भी त्याग कर गगन ही वस्त्र हो गया, जिसका अर्थात दिगंबर रूप से ये फैले हुए बालों वाले उन्मत्त पागल का वेश बनाकर राज्य से बाहर निकल गए। आगे उनके शरीर का वर्णन किया गया कि अवलंबान कुटिल जटिल कपिश, केस भूरि भारो अवधूत मलिन, निज शरीरेण गृह गृहीत इवा दृश्यता, अर्थात जिनके सिर से भूरे रंग वाली लंबी लंबी घुंघरालय लटें लटकी रहती थी। तो ये है नागा साधुओं का महात्म और बसंत पंचमियों का महात्मा। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।